अल्पसंख्यक मोर्चा तो नवरात्रि पर नहीं भेजेगा, कौन भेजेगा ये पार्टी को तय करना पड़ेगा। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है जी। जब योगी जी ने कहा अगर बटेंगे तो कटेंगे, तो यूं हो हल्ला हो गया था कि मानो मतलब ऐसा क्या कह दिया। हालांकि उन्होंने बांग्लादेशी मुसलमानों, बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में कहा था। इतना इस देश में कोहराम मचा जिसकी कोई पूछने की बात नहीं है। लेकिन आज इंशाअल्लाह तेजस्वी जी क्या कह रहे थे? तेजस्वी जी कह रहे थे कि अगर हम सब साथ रहेंगे इंशाअल्लाह तो हमें जीतने से कोई पीछे नहीं रख सकता। तो ये सेक्युलर होगा ना? बिल्कुल, ये सेक्युलर है। लेकिन बटेंगे तो कटेंगे, वो कम्युनल हो गया था। कैसे समझाइए? इसलिए क्योंकि बटेंगे और कटेंगे में उन्होंने मुसलमानों को वायलेंट घोषित किया था बिना नाम लिए, और कहा था हिंदुओं एक हो जाओ वरना ये तुम्हें मारेंगे। आज भी वही कहा है। आज कहा है साहब अगर 100 हिंदू होंगे और उनके बीच में एक मुसलमान होगा तो सेफ है, लेकिन 100 मुसलमान होंगे उनके बीच में एक हिंदू हो जाएगा 50 तो हिंदू है। नहीं, वो 50 हिंदू, अरे 50 क्या 25 हिंदू कह दीजिए आप। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने जो काम है वो कह रहे हैं, कोई बात नहीं, तो वो भी गलत कह रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे हैं। मैंने गौरव भाई यहां बैठे हैं, मैंने इनको बोला भी, वरिष्ठ वकील हैं, नॉलेज रखते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है मेरा भाई इस देश के अंदर, और कोई भी मुख्यमंत्री उसको यह अधिकार नहीं है कि वो आकर के डिस्क्रिमिनेट करके बोले कि ये धर्म ज्यादा वायलेंट है और ये धर्म कम वायलेंट है। ये गलत, ये कोई गवर्नेंस का मॉडल नहीं है, ना ही हमारे देश के सेक्युलर इथॉस को रिफ्लेक्ट करता है। तीसरी बात जो उन्होंने बोली अभी कि भाई शंकराचार्य जी ने सीधा बोला कि जिस दिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ गए वो सन्यासी नहीं रहे। एक व्यक्ति 2 पदवियों पे नहीं रह सकता है, और वो उन्होंने उनका इस्तीफा मांगा, और यह भी कहा कि कुंभ के अंदर बहुत कुछ गलत किया गया है। कहां के मुख्यमंत्री? ना कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहे हैं ना। विवेक श्रीवास्तव जी, एक शंकराचार्य को आप हर बार कोट करते हो, जो बाकी 3 हैं उनके बारे में आप बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। पूछिए, पढ़िए, बता देंगे आपको। दूसरी बात, हिंदू जो बांग्लादेश में कट रहे थे उनके बारे में टिप्पणी करो तो पूरे मुसलमान उसमें बदनाम हो जाते हैं। चीफ मिनिस्टर कमाल है। अपने राज्य में 65,000 और नागपुर में जो हुआ आपने नहीं देखा? उसमें जब रामनवमी पर पत्थरबाजी होती है वो आपको नहीं नजर आती है? मस्जिदों के बाहर डीजे बजता है वो आपको नहीं दिखता? ये आपका चश्मा कौन सा है? इसका सवाल भी लोग पूछ रहे हैं, और लोग सवाल जो पूछ रहे हैं, गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए विवेक श्रीवास्तव का। लेकिन असित मोदी का मुंबई से सवाल है, क्या योगी आदित्यनाथ जी भारत के नए हिंदू हृदय सम्राट बन गए हैं? रविंद्र ठाकरे का यूट्यूब पर सवाल है, समाजवादी पार्टी ने सत्ता में रहते हुए कितने गरीबों का भला किया, जरा बताएं। क्या सही सवाल पूछ रहे हैं? योगी जी हर उस भारतीय नागरिक और उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए सम्राट है जिसकी आस्था संविधान और कानून में है। और मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, विवेक भाई सुने, जो बात योगी आदित्यनाथ जी ने कही वो अटल सत्य है। 100 क्या 1000 1 लाख हिंदुओं के बीच में भी अगर एक मुसलमान होगा तो वो सुरक्षित इसलिए है क्योंकि हिंदू डीएनए से सहिष्णु हैं। इसका उदाहरण देता हूं विवेक भाई, 57 मुल्क हैं जहां पे बहुसंख्यक मुसलमान हैं, और एक मुल्क आप अगर चुनौती के साथ कहता हूं बता दीजिए जो पद निरपेक्ष सेक्युलर है नहीं, बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, तमाम मुल्क ऐसे हैं जहां जो हिंदू थे आजादी के समय में उनकी जनसंख्या कम हो गई। दूसरी बात, ये क्यों कहना आवश्यक है, समाजवादी पार्टी का ट्वीट था, मुस्लिम इलाके से बहराइच में एक हिंदू यात्रा जा रही थी, वहां पे हिंदू लड़के को गोली मार दी गई। अखिलेश यादव ने समर्थन किसका किया? जो आरोपित है। क्यों नहीं खड़े हुए वो हिंदू के साथ? वो युवा हमारा भाई नहीं था? तो वो घर में घुसा मुस्लिम इलाके से हिंदू यात्रा जारी है, भारत में भारतीय इलाका भाई, वो एक मुसलमान के घर में घुसा था ना। तीसरी बात, तो गोली से मार दो। तो पुलिस ने घुसने क्यों दिया? तो गोली से मार दो। तो पुलिस क्या कर रही थी? तो गोली से मार दो। पुलिस ने क्यों इनकरेज किया? नहीं, कोई किसी घर में घुसे तो पुलिस। अमीन जमाई तो कह रहे थे, अमीन जमाई आप तो कह रहे थे कि बहुत सौहार्द है यहाँ पर, वो सब एक साथ इफ्तारी, सहरी, होली, दिवाली सब करते हैं। तो क्या एक घर में कोई घुसेगा तो गोली से मार देंगे? सवाल एक ये है। नरेश चौहान नीमराना राजस्थान से भी पूछ रहे हैं, 80 घाव लगे थे तन में फिर भी व्यथा नहीं थी मन में,
समाजवादी पार्टी के सांसद द्वारा देश के महान सपूत का अपमान कर हमें इतने घाव क्यों दिए? ये सवाल आज जनता पूछ रही है, जवाब दीजिए। और ये राणा सांगा के रेफरेंस के दोस्त हैं पुरुषोत्तम रूपाला, वो हाँ, मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में पुरुषोत्तम रूपाला जो एमपी हैं गुजरात से और प्रधानमंत्री के बहुत नजदीकियों में से हैं, उन्होंने कहा था अरे ये छत्री तो ये पूरी जिंदगी भर मुगलों को अपनी बेटियां देते रहे हैं, तो क्या इतना बड़ा आंदोलन हुआ था उनके खिलाफ? क्योंकि रामजी लाल सुमन एक दलित नेता है, देश का बड़ा चेहरा है, तो उसके घर पे हमला करवाया गया और ये कहा जा रहा है कोई 10 लाख रुपया लगा रहा है, कोई 5 लाख रुपया लगा रहा है कि जो उनकी हत्या करेगा, जो उनके साथ ये करेगा, तो हम इतना गलत है। ये सब गलत है, लेकिन राणा सांगा पर जो कहा गया वो सही है क्या? क्या वो सही है? नहीं, मैं तोड़फोड़ के खिलाफ हूँ, मैं तोड़फोड़ के खिलाफ हूँ। मैं कानून को अपने हाथों में लेने के लिए अगर करनी सेना कुछ कर रही है तो बहुत गलत बात है और प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन राणा सांगा को इस तरह कह के क्या कौन सी उपाधि पा रहे हैं आप? माननीय अखिलेश जी का कहना है कि गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो बात नहीं कर पाओगे, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, भारत आगे जा रहा है, आसमान की तरफ देखो। अरे कौन उखाड़ रहा है गड़े मुर्दे? नविका मैम 30 सेकंड लूंगा आपका। पूरा देश भगवान परशुराम जी को अपना आराध्य मानता है, मुसलमान भी सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। अरे सुन लीजिए महाराज, मुसलमान भी भगवान परशुराम का इज्जत सम्मान करते हैं, हम क्षत्रियों को भी प्यार करते हैं, हम ब्राह्मणों को भी करते हैं। लेकिन भगवान परशुराम ने इस सृष्टि से 21 बार क्षत्रियों का विनाश करके, कत्लेआम करके क्षत्रियों को पूरे दुनिया से खत्म कर दिया गया था। तो क्या आज क्षत्रिय उस जमाने की बात को लेकर भगवान परशुराम जी को मानने वाले लोगों का संहार करेंगे, प्रतिकार करेंगे? क्या मुख्यमंत्री जी प्रतिकार करेंगे? तो आप वीर राणा सांगा के बारे में अनाप शनाप कहेंगे, ये सवाल भी तो है ना। अब वीर राणा सांगा का इतिहास में क्या रोल रहा है, पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपको समझा दे, फिर गौरव जी आपके पास आ रही हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, नहीं, आप बता दीजिए ना हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्योंकि शायद अमीक जमाई जी को इतिहास नहीं पता, रामलाल जी सुमन को नहीं पता, समझा दीजिए। लेकिन मुझे नहीं लगता नविका जी कि पिछले कुछ दिनों में सबने इतिहास इतना नहीं पढ़ लिया होगा कि राणा सांगा की बहादुरी के किस्से खुद बाबर गाता था। दूसरों को छोड़ दीजिए, अभी जो हिस्टोरियंस हैं उनकी किताब पढ़िए तो समझ में आता है कि राणा सांगा कौन थे। और ये जो झूठ फैलाया जाता है कि बाबर ने बुलाया, लोधी के ही घर परिवार के लोग जो थे, चाचा थे, भाई थे, जो उनकी सल्तनत थी अलग अलग, क्योंकि वो सेंट्रल कमांड के तौर पर डेवलप कर रहा था, उन लोगों ने बुलाया, वो लोग उसके खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य कहां है नविका जी? दुर्भाग्य ये है कि औरंगजेब और बाबर के पक्ष में खड़ी होने वाली समाजवादी पार्टी के नेता राणा सांगा पर हमला कर रहे हैं, हिंदुओं को गद्दार कह रहे हैं, राणा सांगा पर हमला कर रहे हैं, और फिर कोई ऐसा संदर्भ निकाल कर लाएंगे जिससे इनको लगे किसी की भावना भड़के। बिल्कुल जो रामजी लाल सुमन के घर पर तोड़फोड़ हुई वो कतई नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो गंदा काम रामजी लाल सुमन ने किया उसका कोई कुछ कानूनी दायरे में, कुछ सजा के तौर पर, कुछ प्रायश्चित के तौर पर कुछ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अमीक जमई इसका जवाब दे। नाविका मैम, अब विवेक श्रीवास्तव जी, वो राणा सांगा ने बाबर से लड़ाई लड़ी, बाबर का कहीं ना कहीं लिंक अयोध्या से भी है, क्या इसी वजह से राणा सांगा की बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है समाजवादी पार्टी? सबसे पहले इन्होंने कोई भी हिस्टोरिकल टेक्स्ट को कोट नहीं करा। बाबरनामा आप कृपा करके खुद पढ़ें, मैंने पढ़ा है, मैं आने से पहले पढ़ के आता हूं। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है बाबर एंड राणा सांगा वर इन टच, A meeting was supposed to happen। उसमें कई चैप्टर्स है बाबरनामा में, शुरू में उसका कांधार कह रहा है, बाद में हिंदुस्तान कह रहा है। जब शुरू होता है द मीटिंग वाज ड्यू, इट कुड नॉट हैपन, बट दे वर ऑन वेरी फ्रेंडली रिलेशंस। और कुछ अन्य हिस्टोरियन जैसे लेन पूल हो गए, कर्नल जेम्स स्कॉट हो गए, इन्होंने लिखा हुआ है दैट देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि लोधीज को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और इसमें कोई गलत बात नहीं थी, इससे गद्दार कोई नहीं होता। राजा मान सिंह ने अकबर का समर्थन किया, पूरा राजपूताना अकबर के साथ था। जसवंत सिंह और जय सिंह दोनों सबसे बड़े सिपा सालार थे औरंगजेब के, कोई गद्दारी नहीं होती थी। राजा राजा था, उनके समीकरण थे, वो मिलकर लड़ते थे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, और यही गंगा जमुनी तहजीब है सर, इसमें हिंदू और मुसलमान नहीं है।
और 800 राणा साल में जो सांगा और रोड था, बाबर के बीच में गंगा जमुनी तहजीब बिल्कुल। भी आ गई। हाँ। और उसके बाद वीर राणा सांगा जी को जो कहा गया गौरव भाटिया, वो आपके सामने है। नहीं, अब ये अब मैं इतिहास है या दूंगा। राजनीति? तो फिर ये जितने राजपूत राजा थे सबको अब गद्दार कह जवाब भी दीजिए। तो सुन लीजिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना, फिर गौरव नहीं, भाई नहीं। सबको ही गद्दार कह दो आप। फिर राजा मान सिंह को भी सुनिए। गद्दार कह दो, जसवंत अब- सिंह को भी गद्दार कह दो, अब- जय सिंह को भी गद्दार कह दो। मैं तो नहीं मानता, मैं तो उनको मानता हूं। सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। समय ने आपको नष्ट किया, आप समय नष्ट ना करें। जी बोलिए साहब। मुझे सपा के प्रवक्ता का बयान देखिए कितना विचित्र लगा। उन्होंने क्या कहा, दलित सांसद। मतलब जब रामजी लाल सुमन जी ने यह बयान देके हिंदुओं को अपमानित किया और इन्हें पता है आक्रोश बहुत है, तो वो दलित हो गए। अबू आजमी ने जब कहा औरंगजेब महान है, तो वो मुस्लिम हो गए। नाविका जी, मुस्लिम और दलित बना देते हैं ये समय की जरूरत के हिसाब से। और ये कह रहे थे घड़े मुर्दे मत उखाड़ो। भैया हमारे यहां तो मुर्दे होते ही नहीं दफनाने के लिए, हम लोग तो अंतिम संस्कार करते हैं। मुर्दे तो वही उखाड़ेंगे जो मुर्दे दफनाएंगे। अबू आजमी तुम्हारे चचा जी ने कहा है, और अखिलेश यादव ने उनके कान पकड़ के पार्टी से निकाला नहीं है, बल्कि कहा है उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है। और मैं एक बात कहूंगा, मोहम्मद साहब आप लोग सम्मान करते हैं, हम भी सम्मान करते हैं। मोहम्मद साहब के साथ आप सोचिएगा कुछ गलत हुआ होता, और जो व्यक्ति गलत करता उसको हम हीरो बताते और उसके नाम पे रोड रखते थे, उसकी मजार पे जाके हम लोग कहते वाह 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 वाह। कैसा लगता तुम्हें? गुरु तेग बहादुर भगवान है। सवाल है